हेलो दोस्तों, सभी छात्रों का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है, काफी सारे बच्चे घबराए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में है कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है कि हम अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके, बोर्ड की परीक्षा में टॉप रैंक में आ सके। तो दोस्तों, यह वीडियो जो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो बोर्ड की परीक्षा है काफी अलग होने वाली है, काफी हटके होने वाली है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, वे सभी छात्र जो है कई महीनों से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान से दूर रहे हैं, अपने टीचर से दूर रहे हैं, कोई भी मार्गदर्शन कराने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। आप उन पॉइंट्स को जो है अपने स्टडी लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में यदि फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो भी बचे हुए दिन हैं, इन बचे हुए दिनों में आप अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं और आप टॉप रैंक में रहोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों, आप बोर्ड की परीक्षा इस बार देने वाले हो, आप चाहे किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से है, जैक बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो और आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। और कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक हम दोस्तों में ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो बोर्ड की परीक्षा है काफी अलग होगी, काफी हट के होने वाली है। अब पहली बार इस तरह से होने वाला है, कभी भी इस तरह से एग्जाम नहीं लिया गया था, कभी भी इस तरह से बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई थी। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थी जो है सेल्फ स्टडी करके, अपने से खुद से पढ़ाई करके, अपने से खुद से तैयारी करके जो है बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। कोई भी मार्गदर्शन कराने वाला आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप जो है जितने भी परीक्षार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, सभी छात्र जो है कई महीनों से जो है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान अपने टीचर से दूर रहे हैं। कोई भी मार्गदर्शन आप लोगों को नहीं कराया गया है। तो दोस्तों, आपको जो है इस वीडियो में जो पॉइंट बताने वाला हूं, आप उस पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखना और इस पॉइंट को जो है अपने स्टडी लाइफ में और अपने स्टूडेंट लाइफ में जो है जरूर फॉलो करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस पॉइंट को यदि फॉलो करते हैं तो आप जो 10 या 15 दिन या 20 दिन जो भी आप लोगों का एग्जाम का डेट बचा हुआ है, एग्जाम का दिन बचा हुआ है, इस दिनों में आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे रैंक पर रहोगे, अपने अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट आप लोगों का आता है सेट स्टडी टाइम, रीड एंड राइट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सेट स्टडी टाइम, रीड एंड राइट, यानी कि दोस्तों आप जो है एक टाइम सेट करना होगा कि आपको पढ़ना कब है और लिखना कब है। यानी कि दोस्तों, पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप जो याद करोगे, यहाँ दोस्तों आप यदि क्वेश्चन आंसर याद करते हो तो उसका एक टाइम होना चाहिए कि हम इस टाइम में क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, और जो याद किया हुआ है, जो हमने याद किया है, उसको एक बार लिख कर देखना है, तो उसका एक टाइम होना चाहिए। आपको टाइम सेट करना है कि किस टाइम पे हमको याद करना है और किस टाइम में आपको लिखना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप जो है मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, आप जो है एक मॉर्निंग टाइम, एक टाइम सेट करना है ना कि हमको जो है 3 बजे से लेकर 3 बजे से जो है 7 बजे तक, 3 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक जो है हमको स्टडी करनी है। वो भी आपको सिर्फ याद करना है, चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, आप कोई भी विषय क्यों ना हो, आपको जो है 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें कोई भी वहां पे राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी आप लोगों का जो है लिखना नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है। चाहे साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इतिहास हो, नागरिक हो, भूगोल हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, उस विषय में उस टाइम में आप लोगों को सिर्फ याद करना है। यानी कि रीड करने का आपको एक टाइम बनाना होगा। उसके बाद क्या करना है, अपने से चेक करना है, यानी कि उसको लिख कर देखना है कि हमको याद हुआ है या नहीं। तो उसके बाद में आपको एक अपने से जो है एक टाइम सेट करना होगा कि किस टाइम जो हमने याद किया है उसको एक बार हम लिख कर देखते हैं कि हमको याद हुआ है या नहीं। ठीक है, आप उसको एक तरीके से अपने अनुसार जो है आपको टाइम सेट करना है। लेकिन दोस्तों, मॉर्निंग टाइम में हम आपको जो है मैं सलाह दूंगा कि मॉर्निंग टाइम में सिर्फ आपको जो है पढ़ना है, याद करना है। जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आपको याद करना है, उस पर आपको फोकस देना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है रिविजन चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आप सभी को
पता है कि जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड में जो है सिलेबस जो है रिड्यूस किया गया है, सिलेबस जो है कटौती की गई है, उसके अनुसार जो है आपको चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को रिवीजन करना है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज जो रिवीजन करना है उसमें यह देखना है कि उस सिलेबस में है या नहीं, वह चैप्टर सिलेबस में है या नहीं, वह क्वेश्चन चैप्टर उस जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है वह चैप्टर और वह क्वेश्चन जो है सिलेबस के आधार पर दिया गया है या नहीं। तो इस बार की जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है उसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा और उसी के अनुसार आप जो है चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, ठीक है। आप ये नहीं कि जैसे मैंने ये चैप्टर को देखा, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है वो सिलेबस में नहीं है उसी को हम याद कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा कभी मत करना। जो आपका रिड्यूस सिलेबस किया गया, ध्यान दीजिएगा, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है और उसी के अनुसार चैप्टर वाइज आपको जो है रिवीजन करना है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यहां पे देखना है, अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट है कि कैच योर वीकनेस, यानी कि दोस्तों आपकी जो कमजोरी है उसमें ये देखना है कि भाई मेरे को जो है ना मैथ में जो है कमजोरी है, इंग्लिश में कमजोरी है, मैथ में क्या चीज कमजोरी है ये आपको ढूंढना है, इंग्लिश में क्या कमजोरी है ये आपको ढूंढना है, फिजिक्स में क्या कमजोरी है ये आपको ढूंढना है। जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीकनेस है उसमें फोकस देना, ये नहीं दोस्तों कि उसमें ज्यादा फोकस देना है, नहीं, इक्वल रखना है, यानी कि बराबर फोकस देना है। जो आपका कमजोर है, जो स्ट्रांग है उस पर भी ध्यान देना है, जो ज्यादा आप लोगों का कमजोर है उस पर भी फोकस देना है। यानी कि ज्यादा फोकस, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आपको इक्वल फोकस रखना, ये नहीं कि दोस्तों मेरा मैथ जो कमजोर है उसी में ज्यादा हम फोकस रखेंगे और जो बाकी सब्जेक्ट है वो चला गया, यानी कि उसमें फोकस ही नहीं देना है। तो दोस्तों ऐसा कभी मत करना, इक्वल फोकस रखना है, यानी कि जो कमजोर है उस पर भी फोकस रखना है और जो आपका स्ट्रांग है उस पर भी फोकस रखना है, उसको सिर्फ रिवीजन करना है। और इसको जो है मैथ, जैसे कि मेरा जो कमजोर मैथ है कौन सा त्रिकोणमिति में है या त्रिभुज में जो थ्योरम में है, किसमें मेरा कमजोरी, ये आप लोगों को देखना है और उसी को जो है ज्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों आपको इक्वल करना है, ठीक है। जो आपके बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में जो आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो दिन बचा है, इन दिनों में आपको इक्वल करने की कोशिश करनी है। इसी बीच आप लोगों को जो है जो कमजोर विषय है और जो स्ट्रांग विषय है उसको इक्वल करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कैच योर वीकनेस, आपके जो अंदर जो कमजोरी है उस पर देखना है, जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उस पर फोकस करना है। टारगेट टू टॉप रैंक, नो ओनली पास, यानी कि दोस्तों आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि हमको हर एक विषय में जो है 99.9% लाना है। हर हाल में आपको टारगेट क्या फिक्स करना है कि 99.9% जो है हर हाल में जो है सभी विषय में अंक लाना है, तो लाना है, ये एक टारगेट करना है। नो ओनली पास, यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि आपके पास की फिराक में मत रहिए, पास तो ऐसे ही हो जाएंगे क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव खाली बना लोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन दोस्तों आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मैं जो है यानी कि सभी विषय में 99.9% लाना है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि यदि 500 नंबर का आपका जो है एग्जाम होता है तो उसमें आपको क्या टारगेट करना है कि 499 अंक लाना है। इतना सा आपको टारगेट रखना है कि 99.9% हमको एग्जाम में लाना है, तो लाना है, ये हर हाल में लाना है, एक टारगेट फिक्स करना है। और सबसे पहले आप लोग जो है अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो आपका विषय, जो विषय कमजोर है उसको आपको पकड़ रखना है, पकड़ बनाना है, ठीक है। यानी कि कैच योर वीकनेस, उसके बाद क्या करना है, टारगेट टू टॉप रैंक, नो ओनली पास, यानी कि आपका जो टारगेट बनाना है वो आपको रैंक में बनाना है कि टॉप रैंक में हम आए, टॉप 10 में आए, टॉप 3 में। यानी कि दोस्तों आपको बताया कि आपको सिर्फ इतना सा टारगेट करना है कि हमको जो है टॉप 3 के रैंक में आना है, ठीक है। इतना सा टारगेट रखिएगा कि हम टॉप 3 के रैंक में आएंगे तो आप जो है टॉप 5 टॉप 6 के रैंक में आ जाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि कीप द माइंड क्लैम एंड स्टडी, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी ये पॉइंट है कि आप अपने माइंड को जो है, अपने मस्तिष्क को जो है शांत और अस्थिर रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मस्तिष्क यदि शांत और अस्थिर नहीं रहेगा तो आप कितनों पढ़ोगे, 24 घंटा 48 घंटा आप लगातार पढ़ते हो लेकिन आपको याद नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आप सिर्फ माइंड को शांत और स्थिर करके रखोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सिर्फ आधा घंटा यदि उस विषय पर फोकस दोगे जिस विषय पर आप कमजोर हैं और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो आधा घंटा में पूरा का पूरा चैप्टर आप याद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों सबसे पहले माइंड को जो है क्लीन करना है, पूरा एकदम साफ रखना है, शांत रखना है और स्थिर रखना है। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और ध्यान रहे कि मैं तो पबजी खेल रहा हूं,
वाह क्या बात है। तो इस तरह से कभी मत करना है। आप जब पढ़ाई करोगे तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम उससे जरा बात कर लें, जरा पबजी खेल लें, जरा फ्री फायर खेल लें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो है अभी फ्री फायर में लगे हुए। तो ये दोस्तों आप कभी इस तरह से गलती मत करना, दिमाग को जो है शांत रखना, ठीक है। और जो पॉइंट आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताना कि सर आप जो है ये सही बता रहे हैं, ये गलत नहीं है। आप यदि गलत है तो वो भी कमेंट करके बताना कि सर आपने गलत बताया। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है कि कीप द माइंड क्लैम एंड स्टडी, यानी कि दिमाग को, अपने मस्तिष्क को जो है शांत रखना है और स्थिर रखना है। यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं तो दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, तो इस तरह से कभी मत करना, दिमाग को अस्थिर रखने की कोशिश करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों कि सेल्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि कुछ भी काम करने के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी होती है और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। सेल्फ स्टडी और हार्डवर्क जो है बहुत जरूरी होती है आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जो है सेल्फ स्टडी बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि दोस्तों आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं ला पाओगे, अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, टॉप 10 में नहीं आ पाओगे। और इसके साथ में आपको हार्डवर्क होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका हार्डवर्क का मतलब ये हुआ कि यदि 24 घंटे का दिन रात होता है, ठीक है, तो उसमें जो है 6 घंटे आप सोते हैं तो बच गया कितना, 18 घंटा। 18 घंटे में कम से कम आप लोगों को जो है कम से कम 8 से लेकर 8 से जो है 12 घंटा आप लोगों को स्टडी करनी है। हर हालत में करनी है तो करनी है, साथ में आप लोगों को रेस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि लगातार पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़ते जाना है, ये नहीं दोस्तों। आपको जो है यहाँ पे मैंने कहा सेल्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क करना है, सेल्फ स्टडी अपने से पढ़ाई करना है, ठीक है। अपने से पढ़ाई करनी है, जो कमजोरी उसको ढूंढना है, पढ़ाई जोर शोर से करना है, साथ में हार्डवर्क होना चाहिए। यानी कि 24 घंटे में जो है 16 घंटा या 18 घंटा जो है पढ़ाई के क्षेत्र में आपको देना है। ये नहीं कि 18 घंटा जो है हम सोए हैं और सिर्फ 6 घंटा पढ़ रहे, इस तरह से नहीं दोस्तों। आपको सिर्फ 18 घंटा यानी कि बोल दें कि 14 से लेकर 16 घंटा तक आप लोगों को पढ़ाई करनी है, साथ में सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर एंड मॉडल पेपर। तो दोस्तों आप जरा ध्यान दीजिएगा कि सैंपल पेपर और मॉडल पेपर, दोस्तों सभी बोर्ड जो है मॉडल पेपर जारी किया हुआ है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, आप जैक बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आप देखे होंगे कि मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया। इससे यह पता चलता है कि आपका जो एग्जाम जो है किस पैटर्न पर लिया जाएगा, किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे यह पता चलता है। तो दोस्तों मॉडल पेपर को एक बार अच्छी तरह से देख लेना, उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना कि ताकि आपके दिमाग में यह सेट हो जाए कि इस तरह से जो है आपको बोर्ड की परीक्षा में बोर्ड की एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने वाले, इस तरीके से आने वाले जो मॉडल पेपर में दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन पैटर्न बनाया जाता है उसी आधार पर जो है आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ में दोस्तों बात करते हैं कि सैंपल पेपर। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सैंपल पेपर जो है, जो भी पब्लिकेशन है, जो भी बोर्ड है, वो एक सैंपल पेपर तैयार करता है। जो मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर आप कितना देखोगे, 2 से 3 सेट, 5 सेट, मान के चलो दोस्तों 5 सेट मॉडल पेपर जारी किया है। लेकिन दोस्तों सैंपल पेपर आप देखोगे तो सैंपल पेपर जो है उसी के आधार पर क्वेश्चन तैयार किया जाता है सैंपल पेपर में, ठीक है। तो सैंपल पेपर भी पढ़ना है, प्लस में जो है आपको मॉडल पेपर भी आप लोगों को पढ़ लेना है। मॉडल पेपर को अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है, साथ में सैंपल पेपर को ज्यादा फोकस में रखना है, क्योंकि सैंपल पेपर से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर तो एक जरिया हुआ कि बोर्ड की परीक्षा में किस तरह से पैटर्न है, किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक जरिया बताता है मॉडल पेपर। लेकिन जो सैंपल पेपर है वो कई मॉडल पेपर मिलकर जो है सैंपल पेपर बनाया जाता है। जितनी भी पब्लिकेशन है उसी के आधार पर जो है एक सैंपल पेपर तैयार करता है, जो कि आप सभी के लिए काफी फायदेमंद होती है, ठीक है। तो आपको मॉडल पेपर को रिवीजन करना है, साथ में ज्यादा फोकस देना है सैंपल पेपर पर, ठीक है। सैंपल पेपर को ज्यादा फोकस देना है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि लॉक योरसेल्फ इन स्टडी रूम, यानी कि दोस्तों अपने आप को जो है लॉक कर लेना। ये नहीं कि लॉक कैसे करना, ताला नहीं मारना है। तो दोस्तों आप अपने जो पढ़ाई का जो रूम आप लोगों को जो है, जो आप पढ़ते हैं जिस रूम में, उस पर एक लॉक मतलब अपने आप को लॉक करना है। ये नहीं दोस्तों कि हम लॉक कर दिए उसके बाद अंदर में जाकर जो है मोबाइल से जो है फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, इस तरह से आपको होना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई गाना सुन रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए दोस्तों। लॉक करना है तो स्टडी में, ठीक है, आपको लॉक करना है स्टडी में, अपने पढ़ाई में लॉक करना है। यानी कि हम यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बीच में आपको फ्री फायर, पबजी, मोबाइल, ये सब इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपकी स्टूडेंट लाइफ में और आपकी स्टडी लाइफ में। जो बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र ध्यान दीजिएगा।
अगला जो पॉइंट है, लॉक योर सेल्फ इन स्टडी रूम, यानी कि दोस्तों आप अपने आप को जो है, अपने आप को स्वयं को जो है अपने स्टडी रूम में लॉक कर देना। ये नहीं कि हम अंदर में लॉक हो गए और बाहर से कोई ताला मार दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि हम जो है उस टाइम जो हम टाइम टेबल बनाए, सेट स्टडी टाइम, जो पहला पॉइंट था कि सेट स्टडी टाइम रीड एंड राइट, यानी कि जो मैंने रीड और राइट का जो समय बनाया है उस समय जो है अपने आप को जो है अपने स्टडी रूम में लॉक कर देना है, पूरी तरह से लॉक करना है। उस समय जो किसी से बात नहीं करना है, कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्री फायर पबजी इस तरह से कोई भी चीज हमको नहीं खेलना है। सिर्फ हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, ठीक है। बात को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग बता दें कि काफी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 to 20 मिनट्स ब्रेक, यानी दोस्तों अपने पढ़ाई पर, ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, लगातार पढ़ाई करनी है, हार्डवर्क करनी है, जितना भी है प्रोसेस मैंने आपको बताया ये सभी प्रोसेस करना है। उसके बीच में आप लोगों को जो है 15 से 20 मिनट ब्रेक होना चाहिए। यहाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लगातार यदि आप पढ़ते जाओगे तो माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहेगा, माइंड जो है कुछ भी कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों माइंड जो है एक ऐसा यंत्र है, मस्तिष्क जो एक ऐसा यंत्र है जो कि आपका कुछ भी चीज आप देखोगे तो तुरंत कैच कर लेता है, कुछ भी पढ़ते उसको याद करने की क्षमता रहती है, उसमें बहुत सारा चीज ऐसे एनर्जी रहती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पढ़ाई पर लगातार, यदि मैं जो 18 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ उसके बीच में जो है, पढ़ाई के बीच में जो है आपको 15 से 20 मिनट ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि आप ब्रेक नहीं करोगे तो आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लीन नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपका बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बेकार हो जाएगी, आप जो पढ़ोगे वो याद नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बीच में आपको पढ़ाई के क्षेत्र में जो है आपको 15 से 20 मिनट जो है दरमियान आप लोगों को ब्रेक होना चाहिए। और दोस्तों अगला पॉइंट है टेक योर टेस्ट, यानी कि दोस्तों मैंने जो पढ़ाई की है 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में या आज किए हैं, उसका एक टेस्ट लेना है। जैसे कि मैंने सुबह पढ़ा, उसको टेस्ट लेना है शाम में, यदि शाम में पढ़ेंगे उसका सुबह हम टेस्ट लेंगे, यानी कि इस तरह से आप लोगों को टाइम सेट कर देना है कि हम जो सुबह पढ़ेंगे उसका दोपहर में टेस्ट ले लेंगे, और जो दोपहर में पढ़ेंगे उसका शाम में लेंगे, और जो शाम में पढ़ेंगे उसका हम रात में टेस्ट ले लेंगे। एक बार आपको टेस्ट लेना ही है। यानी कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताऊं कि लाइट चैप्टर, विज्ञान का जो है लाइट चैप्टर यानी कि प्रकाश चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा, ठीक है, प्रकाश चैप्टर को पूरा पढ़ा है, या बोल सकते हैं मानव नेत्र रंग बिरंगी संसार मैंने चैप्टर पढ़ा है, या धातु अधातु पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो उसको एक बार टेस्ट लेना है, अपने मन से टेस्ट लेना है कि अपने मन से क्वेश्चन को घुमाना है, फिराना है, पूरा करना है, और एक बार कॉपी में लिखना है कि हम इस तरह से क्वेश्चन लिख लिए, इसका हम अपने मन से जो है अपना आंसर बनाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को टेस्ट करना है। और मैथ में जैसे कि मैं त्रिकोणमिति लिया, त्रिकोणमिति का सवाल उठा लेना है, वो देखना कि वो मैंने रिवीजन किया है, उस त्रिकोणमिति का सवाल को उठाकर अपने से टेस्ट लेना है कि हम जो है उस टेस्ट में पास हो सकते हैं, बना पाते हैं या नहीं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैंने जो बताया था कि स्टडी में आप लोगों को टाइम सेट करना है, सेट स्टडी टाइम, उसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से जितने भी मैंने आपको इस पॉइंट बताए इस वीडियो में, उस पॉइंट को अच्छी तरह से यदि आपने स्टूडेंट लाइफ में या स्टडी लाइफ में, या आप जो भी बोर्ड की परीक्षा तैयारी करें, जो बचे हुए दिन है, इन बचे हुए दिनों में आप यदि इन पॉइंट्स को जो है थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे और आप टॉप रैंक में रहोगे। आपको एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि मुझे जो है हर एक विषय में 99.9% लाना है तो लाना है। तो दोस्तों इस वीडियो से जो है आप सभी को काफी ज्यादा सीख मिली होगी। तो दोस्तों मैंने जो इस वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे नंबर ला सकोगे और आप बोर्ड एग्जाम के टॉप रैंक में होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेट करना था और आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना था कि इसी पॉइंट के जरिए से आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।